हाई न्यूज के प्रोग्राम खास मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हाट पिपलिया नगर परिषद हाट पिपलिया देवास से नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं अरुण राठौर जी, जो युवा नेता भी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं। तो अरुण जी, हाई न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेटवर्क का इशू बराबर रहेगा आपके पास जी। कैसा जी चल रहा जी है जी नगर में, काम कैसा चल रहा है आपके? ठीक चल रहा है भाई, सब बढ़िया है। क्या चल रहा है, वही तो कह रहा, क्या विकास कार्य चल रहे हैं, क्या क्या करवा चुके हैं अभी तक आप? भाई साहब, अभी एक सबसे बड़ा काम यह है कि माननीय विधायक महोदय जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जल आने वाला है, तो जी नगर में डल गई है और बाकी काम चल रहा है। जी। और अतिशीघ्र हमारे विधायक जी के माध्यम। क्या लग रहा है आपको, जी, क्या क्या बदलाव होना चाहिए? आप नगर में इतना कर रहे हो, और क्या करना चाहिए आपको जिससे नगर की जनता आपको याद रखे? नगर में भाई साहब हमको एक नरसिंह लोक बनवाना है, जी क्योंकि हमारे यहाँ तो भगवान नरसिंह जी की प्रतिमा है। जी और पूरे विश्व में एकमात्र प्रतिमा ऐसी है कि जो हम डोल ग्यारस पे पूरा नगर इकट्ठा होके जी और भगवान को भव्य शोभा यात्रा निकाल के नदी पे ले जाते हैं, जी नरसिंह घाट पर। जी और उनको तैराया जाता है। जी। ये और बहुत बड़ी उनको बात हुई तैराने है। से पता लगता है जी 7.5 किलो पाषाण की प्रतिमा पत्थर की। जी और उनको तैरा नदी में छोड़ा जाता है, तो 3 बार उनको तैराते हैं, तो कभी उनकी इच्छा होती तो तैरती है मूर्ति, और कभी उनकी इच्छा नहीं होती तो मूर्ति डूब जाती है। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है, बताइए। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वैसा कि हाटिपला में एक बहुत बड़ा चमत्कार है, और हमारे यहाँ पे नरसिंह भगवान बहुत साक्षात है। जी और जिससे माननीय मंत्री जी, कलेक्टर साहब, विधायक जी, सांसद जी, सभी लोग और हजारों पब्लिक उस दिन यहाँ पे दर्शन करने के लिए आती है। जी। तो तो ये हम सबकी ऐसी इच्छा भी है, विधायक जी से भी निवेदन किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी कैलाश विजयवर्गीय जी से भी निवेदन किया है कि यहाँ पे एक नरसिंह लोक बन जी जाए। जी। तो क्या उससे, जैसे हमारे नगर का नाम है नरसिंह, भगवान नरसिंह की पावन नगरी, तो जी। नरसिंह लोक बन जाएगा, तो तो एक बड़ा क्या आश्वासन क्षेत्र मिला का। माननीय से? मैं उन्हें ये बोला कि दिखवाते हैं, जल्दी करवाते हैं। जी। जी। कितनी कुछ पॉपुलर? नगर की प्रमुख रोड है। जी जी। क्या नगर की क्या प्रमुख रोड? नगर की कुछ प्रमुख रोड है जी जो विधायक जी के माध्यम से पत्र दिया है, जी। और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इसको जल्द से जल्द मार्च के बाद में करवाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, कितनी पॉपुलेशन होगी आपके नगर परिषद की? भाई साहब, हमारे यहाँ वैसे पॉपुलेशन तो 35 से 40 हजार है। तो आप तो कैटेगरी में, नगर पालिका बनने की कैटेगरी में हैं, आप तो 30,000 को वोट नगर पालिका बन वोट जाते। 13 हजार, वोट 13 से 14 हजार है। जी पॉपुलेशन 30 से 40 हजार है। हमारे यहाँ आसपास के जो 100 गांव लगते हैं जी ग्रामीण, जी उनका बिजनेस पॉइंट और रोज आने जाने का मुख्य द्वार ही हाटीपिलिया है। जी तो लगभग 100 गांव की पब्लिक हाटीपिलिया रोज आती है। जी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के कई लोगों के यहाँ पर बड़े रोजगार हैं, बड़ी जी दुकानें हैं। जी। नहीं जी। तो फिर तो सक्षम नगर परिषद होगी आपकी, जब इतनी बड़ी मंडी है, आसपास के ग्राउंड वैसे लेवल पे। देवास जिले की सबसे पुरानी नगर पालिका है। वेरी गुड। और माननीय राजनीतिक संत जिनको बोलते हैं, माननीय कैलाश जी जोशी जी, जी। वो नगर पालिका के अध्यक्ष यहाँ पर रहे हैं पहले। वेरी गुड। अच्छा, हाँ यानी कि पॉलिटिक्स की शुरुआत उनकी हाट पिपलिया से हुई थी। जी। वो उनने पहला चुनाव हाटीपिलिया में पार्षद का लड़ा, फिर वो अध्यक्ष बने, उसके बाद में विधायक का चुनाव उन्होंने लड़ना प्रारंभ किया। जी। आपकी क्या जी। विषय, आपके क्या सोच के आ गए, और कब से है आपका ये फर्स्ट बार है अध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में, यानी अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं आप अभी? जी। तो इसके पहले वैसे आप तो पार्षद वगैरह रहे? वैसे 4 बार पार्षद रहा हूं मैं। अच्छा, अच्छा खासा अनुभव है नगर परिषद का। हाँ, 4 बार पार्षद रहा हूँ। बाकी इस बार सभी के सहयोग से, संगठन के सहयोग से, बीजेपी के सहयोग से, माननीय विधायक जी के बहुत असीम प्रेम से, जी। और सभी पार्षदों के सहयोग से अध्यक्ष बना और निर्विरोध अध्यक्ष बने हैं यहाँ पे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जी। हाँ। और अब भाई साहब ये है कि जो आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से और सरकार से एक निवेदन है कि जो अध्यक्ष के ऊपर जो अविश्वास वाली तलवार लटक रही है, जी वो तलवार हटवा दो भाई साहब, कि उसमें कई चक्कर दबाव में आके काम करना पड़ता है। और जो काम करना रहता है वो दबाव के चक्कर में, हम जो जनता के हित में, प्रशासन के हित में जो सरकार सोचती है, वो उसकी दृष्टिकोण रहती है। जी बाकी कई चक्कर दबाव में हम वो काम नहीं कर पाते हैं जो हमको करना चाहिए। जी।
प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत फ्रैंक हैं, बहुत दबंग हैं, बहुत अच्छे हैं। उम्मीद है इसको भी जरूर मानेंगे, क्योंकि पहले भी आपकी एक मांग मान चुके हैं। इसको उम्मीद है कि इस बार भी आप सफल होंगे। भाई साहब, हमारा तो सौभाग्य है कि हमारे विधायक भैया मनोज भाई चौधरी जी बहुत सहज सरल रहता है। जी और नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी है, जिनको हम गुरुदेव मानते हैं। जी। और सोने पे सुहागा इस बात का है कि उज्जैन से हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। वेरी गुड। और जी उनका भी हाटीपिल्ला से बड़ा प्रेम है। जी हाटीपिल्ला में 2 से 3 राउंड उनका यहाँ पे आना हो गया पहले। जी और अभी लोकसभा के चुनाव में भी उनका एक यहाँ से रोड शो होके निकला था। जी तो बस निवेदन यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी और विधायक जी के माध्यम से ये सौगात मिल जाए कि अध्यक्ष के ऊपर जो अविश्वास वाली तलवार लटक रही वो ना लटके। तो अध्यक्ष फ्री हैंड होकर प्रशासन के हिसाब से, शासन के हिसाब से, सरकार के अनुरूप जो जनता का काम करना चाहिए जी वो विकास करने में पूरा प्रयास हम सब मिलकर करेंगे। जी। अच्छा, दूसरा ये आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आप तो काफी लंबे समय से पार्षद रहे, और इस बार आप अध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। अध्यक्ष तो मैडम है, जी। तो क्या एक्सपीरियंस रहा वो पार्षद के रूप में? एक्सपीरियंस तो आपके पास अच्छा खासा है, तो किस प्रकार समझाते हैं अध्यक्ष जी को कि नगर का विकास इस प्रकार करना है? भाई साहब, ये बात तो तय है कि बगैर सरकार के तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जी बाकी इस बार जो सरकार हमें मिली है उनके माध्यम से हम बहुत कुछ बड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। जी और आशा भी है कि मार्च के बाद में जब हमें थोड़ी सी धनराशि या कुछ योजना हमारी बड़ी स्वीकृत हो जाएगी जी तो हम नगर में कुछ बड़ा विकास, जैसे माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी और माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के जो अनुरूप जो बात कहनी चाहिए, जी। तो मार्च के बाद ऐसी अपेक्षा है कि मार्च के बाद में हमको बड़ा काम मिल जाएगा तो हम नगर में एक बड़ी सौगात। अभी क्या कमी क्या है नगर में? एक तो आपने बता दिया नर्सिंग लोग बनाने का, ये बहुत अच्छा, आपके एक चमत्कारिक नर्सिंग भगवान है कि वाकई में पूरी दुनिया में शायद पहले ही होंगे। तो नर्सिंग हाँ, लोग की वैसे तो पूरी आप 7.5 किलो पत्थर की प्रतिमा है जो तैरती भी और डूबती भी है। मतलब उसको छोड़ देते हैं, पकड़ते नहीं है बिल्कुल? नहीं, पानी में छोड़ देते हैं तो 7 फीट 8 फीट तैरते हुए जाती है मूर्ति। बहुत अच्छा। तो इस प्रकार का कोई और एक राम पत्थर आता है जी जो रामेश्वरम साइड मिलता है, जो केवल तैरता ही तैरता है। जी हमारी मूर्ति की भगवान की विशेषता है कि तैरती भी और इनकी इच्छा अनुरूप, इच्छा नहीं हो तैरने की तो डूब भी जाती है। जी। इसको कितने गहराई में ले बड़ा जाते हैं, इतिहास है। बाहर कैसे निकाल के लाते हैं? वो नदी रहती है ना साहब, हाँ वो डूब जाती है तो जो पंडित जी रहते हैं वो नेटवर्क का इशू जबरदस्त है। आप सीएम साहब से कह के इसे जरूर दुरुस्त करवाइए। अब आप वही भोपाल में है तो आपका निवेदन जल्दी से सुनेंगे वो, और आपके माध्यम से हम सबकी आवाज माननीय मुख्यमंत्री जी के पास निवेदन करें आप। जरूर हाई न्यूज के माध्यम से जाएगी आवाज, सब जगह जाएगी आपकी आवाज। तो आपकी जो मुस्कान, जी। ये जो अच्छी मुस्कान है, इस पर जरूर मोहन यादव जी खुश होंगे। तो हमारे 3 रोड बड़े विशेष स्पेशल लेने की इच्छा है। जी एक, एक भगत सिंह चौराहे से गायत्री शक्तिपीठ तक 4 लेन रोड करके सेंट्रल लाइटिंग जी और सौंदर्यीकरण करना है। जी साथ में देवगढ़ चौराहे से आईटीआई कॉलेज तक 4 लेन रोड बना के सेंट्रल लाइटिंग करवा कर दोनों तरफ सौंदर्यीकरण करवाना है। जी दूसरा एक गुरिया रोड है हमारा, इधर भी 4 लेन रोड हो जाए और सेंट्रल लाइटिंग लग जाए तो। और एक बजरंग चौराहे से जी हमारा स्वागत द्वार है, वहां तक 4 लेन रोड बनके बीच में सेंट्रल लाइटिंग लग जाए तो हमारा नगर भी एक बड़ा शहर जैसा दिखने लगेगा। और या जिससे बाहर से जब भी कोई व्यक्ति आएगा तो उसको एक आते ही बहुत अच्छी फीलिंग महसूस होगी और आते उसको लगेगा नगर बहुत सुंदर और स्वच्छ है। नहीं, आपने स्वागत द्वार बना रखा है, इससे तो पता लगता है कोई भी आएगा पहले आपके नगर में स्वागत होता है उसका। जी 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 जी। क्या व्यवस्था कर रखी है लोगों के स्वागत के लिए? जी भाई साहब, स्वागत के लिए क्या व्यवस्था कर रखी है? स्वागत के लिए भाई साहब भगवान नरसिंह की पावन नगरी है, स्वागत है आपका, आप सब पधारिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आपके माध्यम से निवेदन है कि वो भी हाटीपिल्ला पधारे। जी। अच्छा, ये बताइए, जी। नगरी बहुत अच्छी है, स्वच्छता में आप क्या काम किस प्रकार कर रहे हैं? कि स्वच्छता को लेकर तो बहुत देश के प्रधानमंत्री बहुत जागरूक है, काफी कुछ परिवर्तन भी हुआ है। मतलब हमने स्वच्छता के मामले में 3 बार 3 स्टार हमने प्राप्त की है। 3 स्टार रेटिंग प्राप्त की है।
हाँ, और 22-23 में हमको 25 लाख रुपए का, 22 में 25 लाख का पुरस्कार भी मिला है हमको। जी, मध्य प्रदेश सरकार की और तरफ से। 22-23 और 23-24 में भी हमको 3 स्टार मिले हैं। जी। उसकी राशि अभी तक नहीं मिली है। चलो, हम मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक हमारे यहाँ पे टेंचिंग ग्राउंड है, जी। वहां पे नगर का सारा कचरा डालते हैं। जी। तो हम कचरे से खाद बनाने वाली मशीनों का भी हम इंतजार कर रहे हैं कि वो सौगात हमको मिल जाए। जी। और टेंचिंग ग्राउंड बाउंड्री वाल के लिए कुछ पैसा मिल जाए तो वहां से हम थोड़ा सा उसको व्यवस्थित करवा लेंगे। जी। लेकिन नगर पालिका को जी। आप सक्षम बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि एक तो स्वच्छता संस्था है, और इसे आपको सक्षम बनाना बहुत आवश्यक है। इसके रूप में हमने अभी माननीय प्रशासन के, सरकार के और प्रशासन के निर्देश पे अभी जो मकानों की जो टैक्स वसूली थी, जी। पहले केवल 120 रुपए प्रति वर्ष लेते थे। जी। अब वो टैक्स सरकार के और प्रशासन के अनुरूप बढ़ा दिया गया है। जी। साथ ही साथ में हमने अभी स्वच्छता का भी एक टैक्स कितने जो परसेंट बढ़ाया है टैक्स? टैक्स तो भाई साहब पहले टैक्स क्या था, वो तो एक कर ही था जो कच्चा मकान हो, पक्का हो, छोटा या बड़ा हो, केवल 120 रुपए ही लेते थे। कितनी भी मंजिल बना हो, भले 4 मंजिला मकान हो तो भी उससे 120 रुपए लेते थे। जी। अब वो बढ़कर एक व्यवस्थित हो गया है। हाँ। वो अपने अपने स्केल फीट से, यदि कच्चा मकान है तो उस हिसाब से, पक्का है तो उस हिसाब से, डबल है तो उस हिसाब से, बिजनेस वाला है तो उस हिसाब से, कमर्शियल है तो। चेंज किया है आपने एक बार कुछ? हाँ, दूसरा स्वच्छता के मामले में भी हमने घर घर जाके जागरूकता के लिए निवेदन किया है। जी। और हमारी कचरा वाहन भी 2 टाइम चलती है, एक सुबह चलती है, एक शाम को चलती है। जी। और पूरे नगर में झाड़ू भी हम 2 बार लगवाते हैं, एक सुबह और एक शाम को। जी। तो दोनों तरफ, दोनों समय स्वच्छता की झाड़ू भी पूरे पूरे नगर में, केवल मुख्य मार्ग में नहीं बल्कि पूरे नगर में। नहीं, ये बहुत बड़ी सफलता है। मेरे को नहीं लगता कहीं दोनों टाइम झाड़ू लगती हो। हाँ, वैसे हमारे यहाँ नगर में दोनों समय झाड़ू लगती है और दोनों समय कचरा वाहन भी हमारे यहाँ पे चलता है। अच्छा, आगे क्या बना रखा है आपने? कुछ नया कुछ करेंगे नगर परिषद में? यानी सुदृढ़ बनाने के लिए क्या करेंगे? कुछ दुकानों वगैरह का निर्माण, शॉपिंग मॉल वगैरह, ये कुछ वैसे हमने बनाने 3 का है? मार्केट 3 मार्केट बनाने का सोचा है। जी। और अभी 2 मार्केट हमारे माननीय माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ पे उनके मामले लंबित है। जी। और पिछले 6-7 दिन पहले, 8 दिन पहले माननीय कलेक्टर साहब यहाँ पर दौरे पर आए थे। जी। तो विधायक जी के माध्यम से हमने कलेक्टर साहब से निवेदन भी किया कि हमारे 2 मार्केट, एक में 54 दुकान है, एक में 13 दुकान है और एक में 40 दुकान है, जी। जो कहीं ना कहीं जांच के नाम पे कलेक्टर साहब के यहाँ लंबित है। तो उनसे निवेदन किया था कि इनका तुरंत निराकरण कर दिया जाए, तो जिससे नगर पालिका की इनकम चालू हो जाए। जी। साथ ही साथ में हमने लालबाई फुलबाई माता जी का मंदिर है हमारे यहाँ पे, उसके सामने हमने लगभग 80 दुकानें बनाने का प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है। और एक बस स्टैंड, अभी हम न्यू बस स्टैंड बना रहे हैं, वहां पे 15 दुकानों का है। जी। और साइड में कुछ दुकानें और हैं। 3 मार्केट हम और नया डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं, जी। अच्छा, जिनकी डीपीआर भी हमने लगभग बना, डीपीआर भी कंप्लीट कर ली है। जी। अच्छा, एक बात बताइए, हाट और पिपलिया नाम कैसे पड़ा नगर का? हाट पिपलिया बहुत ऐतिहासिक और बहुत पौराणिक नाम है भाई साहब। जी। हाँ, और हमारे यहाँ पे एक ज्योतिष है, जी। उनका कहना है कि हाट पिपलिया एक ऐसा स्थान है कि पूरा हिंदुस्तान का मध्य प्रदेश भाग है, मध्य का, और मध्य प्रदेश का पूरा भाग है मालवा। जी। और मालवा का मेन सेंटर पॉइंट आता है हाट पिपलिया। जी। अच्छा, मालवा तो ये का। पूरे पूरा पूरा मध्य प्रदेश का हार्ट है हाट पिपलिया। अच्छा, मध्य प्रदेश का हाट है हाट पिपलिया। लेकिन देश का सेंटर पॉइंट तो रतिया में लगा है उसका स्तंभ। अब ठीक है साहब, वो होगा, बाकी हमारी मान्यता तो यही है। और मध्य प्रदेश का दिल जो है, हम, मध्य प्रदेश का दिल है हाट पिपलिया, सीधी सी हाट से संबंधित है उसका। जी जी जी, बेटे को भी पॉलिटिक्स से ऐसा मत बोलते हैं, करने माता का। माता पार्वती जी का पियर मानते हैं मालवा को। अच्छा। मालवा जो है माता पार्वती जी का पियर है। जी। और हाट पिपलिया एक ऐसी जगह है भाई साहब कि ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, जी। यहाँ ना तो कोई भूकंप आता है ना कोई बाढ़ आती है। नदी भी है तो छोटी ही है, अच्छा। तो यहाँ बाढ़ भी आने का खतरा नहीं है। यानी कि और चूंकि मालवा है सब तो, जगह से सेफ है। हाँ, और मालवा होने के नाते गर्मी, भरचक गर्मी में भी सुबह सुबह 4 बजे तक आपको एक चादर ओढ़ना ही पड़ती है। जी। अच्छा, यानी गर्मी नहीं लगेगी हाँ, आपको गर्मियों में भी?
गर्मी तो रहती है बहुत, बाकी सुबह सुबह जो रहता 3-4 बजे, 4 बजे के समथिंग, जी उसमें कुदरती रूप से, प्राकृतिक रूप से ठंडक बनती बनती है। जी। अच्छा। तो ये प्राकृतिक रूप से भी बहुत सुरक्षित नगर हाटपिपलिया जिनको हम मानते हैं। जी और बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ पानी की थी, जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी और सबसे ज्यादा मेहनत हमारे विधायक महोदय श्री मनोज भैया चौधरी जी की रही। जो जी। नर्मदा जी का जल हमारे यहाँ पे अतिशीघ्र आने वाला है। अरे नर्मदा जी को हाट पिपलिया तक बुलाने वाले हैं आप? हर घर में? हाँ, पाइपलाइन गड़ रही है। हर घर में आएगा? पाइपलाइन गड़ रही हो तो ठेकेदार अभी तक आ भी जाते, साहब ठेकेदार की गलती के कारण वो पाइपलाइन अभी गड़ी नहीं है। नहीं, क्यों? उसकी गलती उसने कैसे की? पनिशमेंट आपने नहीं किया क्या? और 31 मार्च शासन ने उसको आखिरी लाइन दी है। जी 31 मार्च के बाद में फिर माननीय विधायक जी, माननीय कलेक्टर साहब ठेकेदार से बात करेंगे। बाकी अभी हमारे विधायक जी ने और कलेक्टर साहब ने बैठक ली थी, उसमें ठेकेदार ने 31 मार्च तक पाइपलाइन पूरी कंप्लीट करने का बोला है। जी। अभी पानी की जल आपूर्ति कैसे होती है इसका? क्यों गर्मियों तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी समस्या है ये तो। कई बार तो लोग मटके फोड़ने भाई साहब, लगते हैं यहाँ के नगर पाल। हाटपिपलिया पानी की भयंकर समस्याओं में से एक शहर है। जी और बरसों से हम पानी की समस्या झेलते आ रहे हैं। बाकी इस बार कुछ ट्यूबवेल लगे हैं, जी तो उस ट्यूबवेल से हमको थोड़ी सी राहत मिलती है। पास में फिर पास के ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ होल ट्यूबवेल वहां पे हमने जो है जी उनसे बातचीत करके उनसे कनेक्शन ले लेते हैं, तो वो पानी हम सीधा टंकी पे चढ़ाने का प्रयास करते हैं, पूरी लाइन बनाने का। जी। देखिए तो उसके माध्यम से भी आपके बात करते करते ये चेहरे पे मुस्कान आ रही है, नेटवर्क की दुरुस्त आने लगा है। अब कहीं अटक कहीं अटक नहीं रही है। जी लगे जैसे सीएम ने कहा था, लिखते लिखते जब नाम आता है मौलाना का तो कदम कलम अटक जाती है। ऐसे ही लग रहा है अटकते अटकते आप दुरुस्त होने की राह पे आ रहे हैं। जल्दी बहुत कुछ हो जाएगा। बस साहब, आपसे निवेदन है कि मां नर्मदा जी का जल आ जाए हमारे विधायक जी के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। और मुख्यमंत्री जी जो अध्यक्षों का एक रक्षा कवच बन के आए हैं, जी तो पूरे प्रदेश के अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री जी का रक्षा कवच हमेशा बने रहेंगे। जी और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम एक संघ के कार्यकर्ता है, तो हमें विश्वास भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके माध्यम से हमारी आवाज वहां तक पहुंचे। 90% तो अध्यक्ष मुख्यमंत्री बीजेपी जी, के ही है। हाँ, तो मुख्य अध्यक्षों का एक रक्षा कवच वापस माननीय मुख्यमंत्री जी बने, जी और मुख्यमंत्री जी के विश्वास में और विधायक जी के विश्वास में आके हम सब काम करें। जी। काम तो विश्वास मुख्यमंत्री हैं तो काम तो कर ही रहे हैं। आप कोई दिक्कत थोड़ी है। वैसे ही ये तो उज्जैन संभाग के हैं, तो आप तो छप जाए चाहे जब मिल सकते हैं सीएम साहब से। प्राथमिकता तो आप यही चाहते हैं उनकी। हाँ, हमारा सौभाग्य भी कि महाकाल बाबा के नगरी के पास नगर में नगरी है उनकी, हाटपिपलिया भी उनकी नगरी है। जी तो उज्जैन से लगा हुआ हमारा नगर परिषद क्षेत्र है, जी उज्जैन संभाग आते ही है। जी और सौभाग्य हमारा ये कि उज्जैन से हमारे मुख्यमंत्री जी भी है, तो हमारी आवाज उन तक जल्दी पहुंचे। बाबा महाकाल सबकी रक्षा करे, हम सबकी, ऐसा निवेदन। नहीं, बहुत जल्दी पहुंचेगी आवाज। अच्छा, एक बात और बताइए, आप जी जी। वर्तमान में, अब वर्तमान छोड़िए, जब आप पानी का सूखा क्षेत्र है काफी जब लोग मटके फोड़ते हैं नगर पालिका में, तब आप कैसा फीलिंग करते हैं? कभी ऐसी नौबत आई? भाई साहब, 2 साल से तो हमने नौबत आने नहीं दी। उसके पहले कई चक्कर यहाँ पे मटके फूटे हैं पानी के। और हमारे यहाँ तो रोज यदि 2-3 एफआईआर पानी के झगड़े के नहीं होती थी, तो गर्मी नहीं निकलती थी। जी। नहीं तो कैसे मतलब मैनेज 2-3 कर एफआईआर रोज पानी। आपने कैसे मैनेज कर लिया? आपका पुराना अनुभव काम आया, आपके जो 4 बार से पार्षद रहे आप? माननीय विधायक जी के नेतृत्व में और सभी की सूझबूझ से हमने वो जो प्रयास किया है कि हमने कुछ ट्यूबवेल लगवाए, जी उसमें मां नर्मदा जी की कृपा हुई। और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों से ट्यूबवेल की हमने जो बात की हमारे व्यक्तिगत संपर्क से, जी और उनको जो भी थोड़ा बहुत पैसा लेना देना, जो भी वो टेंडर निकाल के वो करते। जी और वहां से फिर लंबी पाइपलाइन बिछवा के हमने जो सम्मेल बना है उसमें पानी डलवाने का प्रयास किया, और गर्मी में भी नल से पानी देने का हम प्रयास करते हैं। जी तो अभी 2 साल से तो पानी की दिक्कत जो हमने व्यवस्था बनाई है उसके माध्यम से नहीं हो पा रही है, परेशानी नहीं आ पा रही है। बाकी कहीं ना कहीं संघर्ष बहुत है, और पैसे का अच्छा खासा एक खर्च जरूर आ जाता है। लेकिन आपने तो कई लोगों की समस्या समझ इसलिए कर दी है। या एफआईआर होती है तो कोर्ट जाते जाते उनका कितना टाइम वेस्ट होता है। जब तो दोनों तरफ से एफआईआर होती होगी, उनकी लाइफ भी बर्बाद हो जाती।
केस लड़ते लड़ते, और साहब दुश्मनी अलग दो पड़ती है। ये 2 साल की 3 साल की गर्मी छोड़ दें तो जी। उसके पहले यदि गर्मी का रिकॉर्ड निकालेंगे थाने पे, तो एक दिन में 2 से 3 एफआईआर केवल पानी के विवाद के लेके होती थी। एक दिन में? अब जब से जब हम, यानी हाँ, हर एक दिन? दिन में 2 से 3 एफआईआर, यानी हर दिन FIR? रोज डंडे चलते थे वो रोज। तो बाकी आप? अब माता जी की कृपा ऐसी हुई है कि कहीं ना कहीं हमने आसपास से पानी की व्यवस्था जोड़ने का एक प्रयास किया है। जी। खर्च जरूर आ रहा है उसमें, खर्च थोड़ा सा जरूर लगता है, बाकी एक विवाद टल गए और घरों में हम नल से पानी देने का भी प्रयास कर रहे हैं। जी। जहां पाइपलाइन नहीं है वहां टैंकरों से, लारियों से पानी वितरण करवा रहे हैं। जी। तो आप जी। तो बहुत परिपक्व हो गए हैं, और आने वाली जनता तो आपके जनता के चाहे तो होंगे, इसलिए लोगों को दिक्कत होगी, क्योंकि आने वाले समय अगर डायरेक्ट चुनाव भी होंगे तो आप ही चुने जाएंगे अब तो। वो संगठन तय करेगा साहब, जो भी होगा। नहीं, जब आपने जनता की इतनी बड़ी समस्या का समाधान चुटकियों में कर दिया, बहुत बड़ी बात है, ये तारीफ के काबिल है। नहीं साहब, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, पूरी परिषद का भी सहयोग रहता है, जी। अधिकारी कर्मचारी भी सहयोग करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि हमारे विधायक जी हमको बहुत सपोर्ट करते हैं। जी। और फिर दूसरी बात कि माननीय मोहन यादव जी की सरकार है, जी। तो और फिर नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के नहीं पूरे विश्व के नेता है, उनका भी कहना है कि हर घर जल पहुंचाना है, तो उसी नीति पे चलते हुए कहीं ना कहीं घर घर पानी पहुंच जाए, जी। ये उद्देश्य हमारा है। फ्यूचर के लिए क्या सोच रखा है आपने? फ्यूचर के लिए क्या सोच रखा है? फ्यूचर के लिए साहब बस ये है कि ये परिषद में कुछ ऐसा काम कर दें कि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी ये कहे कि मोहन यादव जी की सरकार थी, कैलाश विजयवर्गीय जी मंत्री थे, माननीय मनोज भाई चौधरी विधायक थे, और ये जो अध्यक्ष और पार्षद और परिषद थी, इनने बहुत काम किया है। बस यही एक दिल की तसल्ली होना चाहिए कि जब किसी का भी चुनाव आए, चाहे सांसद जी का है, विधायक जी का है, या अगली परिषद का है, तो हम किसी के साथ में वोट मांगने जाए तो लोग ये नहीं कहे कि ये लोगों ने काम नहीं किया, हमको देख के 4 वोट ज्यादा मिले, ऐसा हमारा प्रयास। अच्छा, एक बार बताइए कि नगर में अगर झाड़ू भी ना लगी हो, छोटी सी प्रॉब्लम हो, सबसे पहले फोन अध्यक्ष के पास ही जाता है। जनता ये समझती है कि हमने चुना है, किसी विधायक या किसी वहां फोन नहीं जाता है। सबसे ज्यादा बुराई भी अध्यक्ष से ही होती है। CMO क्यों? CMO का सब तो वो फोन उठाता नहीं है CMO तो। अब सब वो तो नगर में है और सबसे संपर्क है, जी। इसलिए नाते भी पब्लिक सीधे सीधे फोन लगाती है, और लगाना भी चाहिए, उनका अधिकार भी है। जी। वो पब्लिक का अधिकार भी है कि वो सीधे फोन लगा के काम बता दे कि यहाँ पे ये दिक्कत परेशानी है, तो हम उस काम को तुरंत सुव्यवस्थित करने का वापस प्रयास कर लेते हैं। अच्छा, बहुत बड़ा हाथ कहीं ना कहीं नगर के CM का भी रहता है प्रदेश में, क्योंकि सारी योजनाएं जी। नगर नगर परिषद और नगर पालिका के माध्यम से ही क्रियान्वित होती हैं। जी। ऐसे आपको नहीं लगता कि सरकार को प्राथमिक रूप से सुनना चाहिए नगर पालिका में क्या परेशानी आ रही है? क्योंकि कोई भी योजना हो, सबसे पहले नगर पालिका नगर परिषद के माध्यम से ही उसका निराकरण होता है, उसका जनता तक पहुंचाई जाती है। सब कालर देखो, काम कोई सा भी हो, यदि नहीं होता है तो नगर पालिका के माथे है ना। जी। शासन की कोई योजना भी हो, या नगर में कोई सुविधा भी हो, या कोई काम भी हो, तो यदि वो नहीं हो पाता है तो लोग तो कालर तो नगर पालिका की पकड़ते हैं। नहीं, कॉलर पकड़ती है, और नगर पालिका वो संस्था है जो जन्म से लेके मृत्यु तक हर चीज का मृत्यु हिसाब तक रखती है और हर चीज उपलब्ध कराती है। हर चीज उपलब्ध कराती है, और प्लस साहब हम तो शहर के, नगर के, छोटे कस्बे के लोग हैं, जी। तो हर समय हमें पब्लिक के बीच में अटेंड भी रहना पड़ता है। अटेंड तो रहना पड़ता है, कभी भी पकड़ लेते हैं अध्यक्ष, और तमाम प्रकार की बातें भी करने लगती है जनता कि आपको इसलिए बनाया बिल्कुल अध्यक्ष। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। यदि कल से छोटी सी भी कोई गड़बड़ होती हो तो अध्यक्ष को सीधे, पार्षद को और अध्यक्ष को पब्लिक सीधे पकड़ती है। तो ऐसे में कैसा लगता है, आप कैसे कन्विंस कैसे करते हो जनता को? कन्वर्स का व्यवस्था सुधारने की बात करते हैं, और तत्काल व्यवस्था जितनी हमसे संभव हो सकती है उतनी व्यवस्था उनको साथ में, पब्लिक को साथ में खड़े रख के व्यवस्था सुधारने का हम प्रयास करते हैं, जी। तो उनको भी लगे कि यार अव्यवस्था कोई कारण से हुई थी, जानबूझ के किसी ने नहीं करी, या इनके निष्क्रियता के कारण कोई अव्यवस्था नहीं हुई। जी। अच्छा, युवाओं के लिए कुछ सोच रहे हैं, कुछ उनके लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाए? बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है।
माननीय हमारे यहाँ पे 3 किलोमीटर के पास में एक इंडस्ट्री एरिया चालू हुआ है जी। हाटपिपलिया के पास में 3 किलोमीटर पे। तो वहां पे कुछ उद्योग लगना प्रारंभ हो रहे हैं धीरे धीरे। साथ ही साथ में हमारे माननीय विधायक जी ने माननीय मंत्री जी से, खेल प्रसारण मंत्री जी से निवेदन किया था कि हमारे यहाँ पे भी एक स्टेडियम मिल जाए, तो युवाओं को खेल के साथ साथ में पास में जो इंडस्ट्रीज एरिया जो डल रहा है वहां पे उद्योग जो डल रहा है वहां पे काम मिल जाए, और जो युवा खेल की भावना से आगे बढ़ना चाहते हो तो उनको स्टेडियम मिल जाए। जी, ये तो बहुत हुआ। आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे, मध्य प्रदेश सरकार से? सरकार से यही है साहब कि ज्यादा से ज्यादा योजना, और योजना के साथ में पैसा भी जरूर पहुंचाए, क्योंकि कई बार अभी पैसे की थोड़ी दिक्कत आ रही है नगर पालिका। लेकिन ठीक उल्टा और योजनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन फंड नहीं आ रहा है। माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मार्च के बाद फंड देने का आश्वासन हमको दिया है जी। और कहीं ना कहीं हमारे नगर की जो मार्केट की व्यवस्था बन जाती है तो उस मार्केट से भी पैसा आ जाएगा, और कहीं ना कहीं माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी पैसा देंगे। साथ ही साथ में माननीय विधायक जी ने भी बोला कि मैं विधायक निधि से भी अपना फंड यहाँ पे दूंगा, और वो देते भी हैं। अच्छा, अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी नगर को जनता को, हाटपिपलिया की जनता को, कि वे स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, तभी अपने नगर को स्वस्थ रखेगी, स्वच्छ रखेगी, तभी एक सुंदर नगर बनेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता की भी है। 2 विषय सबसे बड़े हैं, एक तो स्वच्छता का जी, और सामने गर्मी आ रही है तो गर्मी में पानी का सदुपयोग करें, पानी को व्यर्थ ना डोले, जितनी आवश्यकता उतना ही पानी का उपयोग करें। साथ ही साथ में हम जनता से, पब्लिक से ये नहीं कह रहे कि पूरा वार्ड की स्वच्छता बनाए या पूरा नगर को साफ करें। अपना घर और अपने घर के आसपास का आंगन यदि स्वच्छ बना के रखेंगे, बहुत अच्छी बात है जी, तो नगर स्वतः ही स्वच्छता की ओर आगे बढ़ेगा। यानी हम खुद अपना ध्यान रखें तब तो अपने आप पड़ोस का ध्यान, तो अपने सब सोचे तब स्वच्छ हो जाएगा। हाँ, अपना घर अपना आंगन यदि हर व्यक्ति स्वच्छ रख लेगा, अपना घर अपना आंगन अपनी दुकान के आसपास में यदि हम स्वच्छता बनाए रखेंगे तो स्वतः नगर स्वच्छता की ओर आगे बढ़ जाएगा। और हम सोच रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ ऐसा प्रयास करेंगे मध्य प्रदेश में स्वच्छता के मामले में नंबर 1 पे हम आ जाए। जी, मध्य प्रदेश क्यों, ऐसा प्रयास हमारा रहेगा। क्यों, आपका तो अभी काल काफी है, आप तो देश में नंबर 1 लाने का ही प्रयास कीजिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन होंगे तो हो सकता है 4.5 साल अभी आपको और नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में निकालने पड़े। साहब, हम तो ये मान रहे हैं कि 5 साल पूरे राज्य खुशी निकल जाए, 5 साल नगर में खूब विकास हो जाए। नहीं, 5 साल प्लस अभी आपको 4.5 तो 5 + 2 और उसमें ऐड करिए, क्यों वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो 2 साल मिलेंगे आपको और एक्स्ट्रा। जी जी जी, क्या और नहीं रहना चाहेंगे आप? साहब, पहले तो ये जो कार्यकाल है ये बहुत शांति से और बहुत विकास करके हो जाए, क्योंकि विकास यदि हम करेंगे तो हम अगली बात में करेंगे। और फिर हमारी संगठन है, संगठन समय समय पे जो आदेश निर्देश हमको करता है तो हम संगठन के छोटे से कार्यकर्ता है और जैसा वो आदेश करेंगे उस गाइडलाइन से हमको चलना है। अरे अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हाई न्यूज के लिए टाइम निकाला। ये थे हमारे अरुण राठौर जी। सीधा सीधा कहना उनका एक ही ध्येय है, सबसे बड़ी हाटपिपलिया जो ऐतिहासिक नगरी है भगवान नरसिंह की, ये सबसे बड़ी चमत्कारिक बात बताइए। नदी में डालते हैं, पहला होगा और लेना जाती है, इच्छा हो तो डूब जाती है, नहीं तो तैरती रहती है। बहुत बड़ी, मैं देखने आऊंगा कभी वहां हाटपिपलिया। बिल्कुल, डोल 11 पे जन्माष्टमी के 10 दिन बाद आप पधारिए और ये चमत्कार आप देखिए, स्वयं देखिए आप। ठीक है अरुण जी, धन्यवाद, थैंक यू। जब झोंक लगा, सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा ये हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।